कहा पापा वो जो हम बड़े स्टोर जाते थे हम वहाँ क्यों नहीं गए, हम तो रोज़ाना वहीं से लेते हैं। तो पापा ने कहा कि ये छोटी सी नई दुकान खोली है ना, तो इसको अभी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो नए बिजनेसेस होते हैं, छोटी सी दुकान है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसकी तो दुकान ऑलरेडी चल रही है। तो बचपन से इस तरीके का ब्रॉटअप हुआ था। तो इस सारे प्रोसेस में जी पढ़ते पढ़ते क्या स्कूल में भी ड्रामों में हिस्सा लेती थी या? लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ये करूँगी, क्योंकि कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था फैमिली में, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली थी। जैसे कभी भी हम लोग के घर पे केबल नहीं था, हम लोग के घर पे जो कोई मेहंदी नहीं होती थी, कोई डांस नहीं होता था, म्यूज़िक नहीं होता था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो एवरीवन वाज जस्ट लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। और आज तक मेरे घर वालों को समझ नहीं आता कि इन हम सब के बीच में ननियाल ददियाल दोनों में से ये एक कैसे निकल गई है। मुझे खुद नहीं समझ हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या स्कूल में फिर तुमने ड्रामे में? स्कूल में हमेशा ड्रामे में हिस्सा लिया, लेकिन वो भी समझे एक पढ़ाई का हिस्सा था कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्ट लेना है। तो उसमें डिबेट भी है, उसमें जो है सिंगिंग भी है और उसमें ड्रामेटिक्स भी है। लेकिन कभी भी ये नहीं था कि इसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं। प्रोफेशन आपने ऐसे होना था, कोई डॉक्टर, इंजीनियर। मुझे हमेशा से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से आज तक है, वो नहीं गया मेरे अंदर से। और आई थिंक जब आप एक एक्टर होते हैं तब आप एक बिजनेस पर्सन ही होते हैं। आप इतनी सारी डील्स नेगोशिएट कर रहे होते हैं, आप अपना एक ब्रांड बना रहे होते हैं। कोमल अजीज़ खान एक ब्रांड है, समीना पीरज़ादा एक ब्रांड है। एवरी डे हम एक अपनी इमेज बना रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं अपने आप को। तो वो मेरे अंदर से कभी नहीं गया। और वो भी था कि जब मैं हाई स्कूल चली गई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बिज़नेस पढ़ूंगी। तो उस पर थोड़ा सा बोला था कि साइंस पढ़ लो, लेकिन उसमें भी वो दे वर फाइन। और मैं इतना ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से बहुत ही, कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई घर वालों को। जो जैसा कहा वैसे किया, हमेशा क्लास में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से आना, हमेशा घर आके होमवर्क करना, कभी कोई शिकायत नहीं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक मेरे अंदर से एक बागी इंसान निकला जिसने बोला कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी जो जो आप लोगों ने कहा है मैंने कर लिया है। मैंने पढ़ा भी है, मैंने स्कॉलरशिप्स भी लिए हैं, मैंने अच्छे ग्रेड्स भी लिए हैं, मैंने जॉब भी की है 1 साल बाहर अमेरिका में। अब मैं वो करूँगी जो मेरा हमेशा से बचपन से दिल करता था। सारे मैंने बॉक्सेस चेक कर दिए और मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि मैं इस ख़ानदान में जिस तरह पढ़ाई होती है और अदब होता है, ग्रेड्स ली जाती हैं, जिस तरह हाँ, स्कॉलरशिप ली जाती है, वो सब मैंने कर लिया। और बिजनेस पढ़ा और इकोनॉमिक्स पढ़ा। लेकिन दुख भी होता है समीना कि क्यों हमारा प्रोफेशन इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड है। यानी हर किसी की, आप जिसकी भी स्टोरी सुने तो स्ट्रगल है हर किसी की, और मेरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आई हैव अ फीलिंग कि जब शुरू में जब लॉयर्स बनना चाहते होंगे लोग या डॉक्टर बनना चाहते होंगे और वो जिम्मेदार होते थे पहले, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये समझना। आई थिंक औरतों के लिए काम करना इतना मुश्किल था। ये डॉक्टर क्यों बन रही है या ये लॉयर बनने के क्यों ख्वाब देख रही है, जबकि अच्छी बड़ी जिम्मेदारी चल रही है, खाना पीना तो सही है, तो क्यों बच्ची पढ़ रही है, क्यों चाह रही है। तो आई थिंक कोई भी अपने वक्त में जो भी कोई नई चीज़ सोचता है उसको होती है मुश्किल, है ना। तो फिर कन्विंस कैसे किया? अच्छा, मेरी लक, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं कहती हूँ मेरी 2 अम्मी हैं और मेरे 2 अब्बू हैं, क्योंकि एक मेरे मामू हैं और एक मेरी पप्पू हैं। अच्छा। तो मेरे पप्पू जो हैं समझो वो मेरी दूसरी अम्मी हैं, और जो मेरे मामू हैं वो मेरे दूसरे अब्बू हैं। अच्छा, अब्बू जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बहुत ही धीमे, बहुत सूफ़ी किस्म के इंसान नहीं होते। अब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं, दुनियावी कामों में नहीं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं बनाने थे, उनको बस सही काम करना था, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था और सही रास्ते पे चलना था, और कुछ नहीं। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां भी रह जाती हैं, क्योंकि अगर आपके अबू इतने सीधे से होते हैं तो उसमें फिर मेरे मामू स्टेप इन करते थे कि कोई सी भी ऐसी चीज़ है। जैसे मेरे मामू ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई। अब्बा तो इतना डरते थे कि नहीं ये रोड पे नहीं जा सकती, ये गाड़ी नहीं चला सकती मेरी बच्ची, ना किचन में जाइए, क्योंकि बचपन वो एक बार 2 साल की उम्र में उसने पानी बॉयल किया था। हाँ। और बॉयल तो नहीं किया था, बॉइलिंग पानी अपने ऊपर गिरा लिया था, तो अब ये कभी किचन में नहीं जाएगी, और बस मुझे नहीं पता। तो पापा तो ऐसे थे।
और जब मैं जली भी थी, मैंने अपना जो बॉइलिंग पानी, अम्मी बताती हैं, जो गिरा लिया था अपने ऊपर, तो अम्मी ने पापा से कहा था जल्दी से जाके AC खोलिए। और अम्मी जो है मुझे देख रही थी कि फ्रॉक उतारनी है और क्या करना है, फर्स्ट एड। पापा से AC भी ऑन नहीं हो रहा था। वो इतने वो नर्म दिल के थे। तो वहाँ फिर मामू स्टेप इन करते थे। अब जैसे मुझे हॉस्पिटल रश करना था तो मेरे मामू मुझे लेके गए, मामू वहाँ पे लेके गए। मामू ने मुझे ड्राइविंग सिखाई, मामू ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि पापा बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन पापा खुद इतने नर्म दिल के थे कि शायद वो मुझे इस जो ये असल दुनिया है, जिसकी हार्श रियलिटीज़ हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं कर सकते थे मुझे, वो खुद भी प्रिपेयर नहीं थे। तो उसमें फिर मामू आ गए थे। और फुप्पो इस तरीके से आ गई थी कि फुप्पो जो है हमारी, वो अगैन अनदर अमेजिंग वुमन, शी इज़ इन हर 70s नाउ। और उन्होंने अपने ज़माने में PhD किया था UK से, तो वो बहुत लिबरल हैं। तो अभी भी जैसे मेरा एक्टिंग का पूरा इशू हुआ, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा मीडिएट करना, घर वालों को मनाने में, अम्मी को कन्विंस करने में फुप्पो का हाथ, किताबें ला के देने में फुप्पो का हाथ। एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल थी कि अगर वो उस टाइम पे अकेले बाहर जाके पढ़ सकती हैं, तो मैं इस टाइम पे अकेले जाके बाहर पढ़ सकती हूँ। मैं अपनी फैमिली में पहली थी जो बैचलर्स के लिए, छोटी उम्र में गई थी मैं, 19 साल की उम्र में। फुप्पो PhD के लिए गई थी, लेकिन मैं खैर इस ज़माने में इतना कर सकती हूँ। तो बैचलर्स के लिए बहुत कुछ, मेरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई बाहर जाके। अच्छा, इसकी भी बड़ी एक ट्विस्ट है कहानी में कि मैं बाहर कैसे गई। हाँ, मुझे प्लीज़ बताओ। O लेवल किया और A लेवल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास फैमिली थी, तो एक जो लड़की होती है जो मिडिल क्लास फैमिली में एक नॉर्थ कराची घर में रहती है, उसे पता भी होता है कि मेरे अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख सकूं। बाहर की पढ़ाई सबको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डॉलर और रुपये में इतना फ़र्क है, यानी 100 रुपये, अब तो खैर 130 रुपये, सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो ये ख्वाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि मैं बाहर जाके पढ़ सकती हूँ। था कि शायद आगे PhD के लिए चली जाऊँ, शायद जब बहुत बड़ी हो जाऊँ खुद पैसे कमा के चली जाऊँ, लेकिन अभी का नहीं था। तो ड्रीम ये था कि O लेवल और A लेवल में बहुत अच्छे ग्रेड्स ले आई थी। O लेवल में, अच्छा, अब्बू जो है वो रिटायर हो गए थे, अब्बू ने लेट शादी की थी और फिर मैं भी 5 साल के बाद पैदा हुई थी। अब्बू रिटायर हो गए थे, तो घर पे इतने पैसे नहीं थे कि A लेवल भी बहुत एक्सपेंसिव है। O लेवल तो उन्होंने मुझे इस बाकायदा मुझ पर शर्त लगाई गई थी कि देखो हम तुम्हें बीकन हाउस में डाल रहे हैं। वैसे तो गली के स्कूल में पढ़ा था 7th-8th ग्रेड तक। एक टीचर ने पकड़ के मेरे अम्मी अब्बू को बोला था कि आपके बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको किसी अच्छे स्कूल में डाल दें। तो बीकन हाउस में डाला गया हमें 8th ग्रेड में। उधर जो है 8th ग्रेड से लेके O लेवल तक हमने पढ़ा, और फिर अम्मी पापा ने कहा देखो अब तो इंटर करोगे इसके बाद, क्योंकि A लेवल तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। किस्मत इस तरह से हुई कि स्ट्रेट A's आए O लेवल्स में और स्कॉलरशिप मिल गई A लेवल के लिए, तो वो तो भाई किसी तरह से पार हुआ। A लेवल की स्कॉलरशिप मिली, A लेवल का पढ़ लिया। अब मरहला हुआ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में मैंने कोशिश की कि मेरा लम्स में, क्योंकि बिज़नेस के लिए जो बेस्ट है वो लम्स है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ना माने, लेकिन है लम्स, इट इज़ तो मुझे उधर आना था। और थोड़ा ये भी था कि घर से भी दूर हो जाऊँगी तो लिबर्टी भी होगी। इतना ज़्यादा था कि बस अब एक ही यूनिवर्सिटी है और यही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, इधर ही आना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब टेस्ट देने की बारी आई तो टेस्ट मैंने ख़राब कर दिया और नहीं हुआ मेरा एडमिशन। रोते धोते मैंने IBA में टेस्ट दिया ऐसे, और IBA में हो गया। सबने कहा भाई लोग इतनी दुआएं करते हैं और पता नहीं लाखों लोग आते हैं और सिर्फ 200 बच्चे होते हैं। मैं खुश नहीं थी, मुझे लम्स जाना था, मुझे नहीं जाना था IBA। उसके बाद मेरा पहला या दूसरा ही दिन था IBA में, और मैं सोचती हूँ कि मैं आई वॉज सच अ स्मार्ट चाइल्ड, इतनी मेरे अंदर फोरसाइट थी कि मुझे पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। तो मुझे IBA के नाम से कोई परवाह नहीं थी कि IBA का एक नाम है और उधर से बहुत अच्छी जॉब मिलती है। मैं अपनी जो पॉइंट होती है कराची यूनिवर्सिटी में, आपको वो मेन रोड से अंदर IBA तक एक पॉइंट लेके जाती है, अंदर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो मैं उस पॉइंट में चढ़ी तो मैंने देखा एक बच्ची जो है ना वो किताब खोल के मैनेजमेंट की डेफिनेशन को रट रही थी। और मैंने देखा, मैंने कहा कि मैनेजमेंट कोई रट के कैसे सीख सकता है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। और उधर ही ना मुझे कुछ हुआ कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। ये
मैं तो नहीं ऐसे पढ़ सकती रट्टे लगा के, मेरे तो बहुत बड़े ख्वाब हैं, मुझे तो बहुत सक्सेसफुल होना है और बहुत आगे जाना है, और सिर्फ पैसे में किसी की जॉब करके नहीं, एक चेंज लाना है दुनिया में, उस तरह के ड्रीम्स थे मेरे।